वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो रिसेंटली टेस्ट सीरीज कंक्लूड है उसके बारे में। पहला टेस्ट मैच में कवर नहीं कर पाया और मैंने सोचा था कि ओवरऑल एक सीरीज हो जाए, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच जिस तरीके के टैक्टिक्स और जिस तरीके की कैप्टनसी देखने को मिली, जिस तरीके की अप्रोच देखने को मिली हमें इंडिया की जानिब से, और स्पेशली अगर हम कैप्टन रोहित शर्मा की बात करें तो जिस तरह उन्होंने अग्रेसिव अप्रोच दिखाई, जिस तरह रिजल्ट के लिए गए वो, और अगर हम सेशंस को काउंट करें तो 5 से 6 सेशन में वो रिजल्ट लेके आए। तो इस अप्रोच ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस पे वीडियो करूं, और ये चीज़ जो है वो बताती है कि WTC की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्योंकि वहां पर एक एक पॉइंट क्रूशल होता है। अगर आपने टॉप 2 में फिनिश करके फाइनल खेलना है तो उसके लिए कितना क्रूशल होता है। और फिर हमने देखा कि क्योंकि 3 दिन तक तो बारिश चलती रही, तो ऐसा लग रहा था कि शायद टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, और ये टेस्ट मैच एक डेड रबर है। पहला टेस्ट मैच इंडिया जीती हुई थी ऑब्वियसली, तो लग रहा था कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इंडिया के प्लान्स अलग थे। उन्होंने जिस तरीके से आकर, ऑब्वियसली एक प्लान बनाते हैं आप, और उसके ऊपर आप माइंड में पहले वो चीज़ सोचते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है, फिर उस पर प्लानिंग करते हैं। एग्जीक्यूशन फिर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस प्लान को किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। फिर आपको ऑब्वियसली लक भी चाहिए होता है, लेकिन लक हमेशा ब्रेव को फेवर करता है। अगर आप ब्रेवरी दिखाते हैं, आप जाके बहादुरी से खेलते हैं, तो आपको लक भी फेवर करता है। ये प्रूव हुआ है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो मोमिनुल हक जो है बांग्लादेश के, उन्होंने सिर्फ सोलली अगर हम बात करें, उन्होंने पहली इनिंग में फाइट की और उन्होंने 106 रन की इनिंग खेली, और टोटल अगर हम बात करें 233 कर पाई बांग्लादेश। मतलब अब यहां से अंदाजा लगा लें कि एक ही बैट्समैन ने 106 किया, बाकी नीचे से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। वहीं पर अगर हम बात करें तो जब इंडिया बैटिंग कर रही, तो इंडिया ने वहां पर फास्टेस्ट 50 टेस्ट क्रिकेट में, फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फिर फास्टेस्ट 200 और फिर फास्टेस्ट 250 किया। ऑलमोस्ट 8 रन इन आवर के रन रेट से खेल रहे थे इंडिया वाले टेस्ट क्रिकेट में। और जिस तरीके से हम देखें, पहले ओवर में 3 चौके मारे यशस्वी जायसवाल ने, फिर रोहित शर्मा ने पहली अपनी इनिंग की टेस्ट मैच खेल रहे हैं और पहली 2 बॉलों पे जिस तरह उन्होंने 2 छक्के मारे, और जो इंटेंट वो बता रहे थे उसके बाद ये इंटेंट थ्रू आउट द इनिंग कंटिन्यू रहा। इंडिया ने इस चक्कर में, तेज खेलने के चक्कर में विकेट्स भी गंवाई, लेकिन ब्रेव उनका माइंडसेट था। 51 रन की अभी उनकी लीड हुई थी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अभी उनकी 2 विकेट्स बाकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इनको आज के दिन, मतलब जो डे 4 था उसके एंड तक 1-2 विकेट्स ले लें, और वही वो उनका प्लान कामयाब हुआ। 2 विकेट्स उन्होंने वहां पर ले ली। उसके बाद हमने देखा कि डे 5 पे आके उन्होंने उनको जल्दी से आउट कर दिया। कोई हमें फाइट नजर नहीं आई बांग्लादेश की तरफ से, बिल्कुल एक फ्लैट इनिंग रही, और 95 रन का उन्होंने टारगेट दिया इंडिया को, जो इंडिया ने बासानी 3 विकेटों के नुकसान पे चेस कर लिया। तेज खेलने के चक्कर में 3 विकेटें की, अगर वो चाहते तो बड़े आराम से खेल सकते थे, लेकिन अभी सेशन एंड हाफ हम अगर हम कहें तो अभी बाकी था। तो 5 से 6 सेशंस के दरमियान वो रिजल्ट लेके आए। उनके लिए, उनको पता था कि WTC का अगर उन्होंने फाइनल खेलना है तो उनके लिए ये मैच का रिजल्ट लाना और जीतना कितना क्रूशल है, तो उन्होंने वो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की, प्लेयर्स को कन्वे किया, प्लेयर्स इस चीज को माने। किसी ने ये चीज नहीं देखी कि यार मैं यहाँ पर अपना एक स्लो सा 50 कर लूँ, स्लो खेल के 100 कर लूँ, नहीं, सबने टीम के लिए खेला, टीम गोल को सामने रखा और तेज खेला, और फिर रिजल्ट हमने देखा कि उनके फेवर में आया और मैच जीत गए। अब यही बांग्लादेश की टीम हमें यहाँ पर कुछ अर्सा पहले वाइट वॉश करके गई है, 2-0 हमसे जीत के गई है। वहां पर अगर हम देखें तो वो कैसे जो है, सिर्फ पहला दिन था जो सीरीज का, अगर हम बात करें पहले टेस्ट का, वहां पर उन्होंने उनको एक टाइम पर 144 पर 7 या उनके 6 आउट कर लिए थे। वहां पर रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा की जो पार्टनरशिप लगी, उसके बाद इंडिया ने उनको पकड़ने नहीं दिया कहीं पर। पूरा टेस्ट मैच वो वहां उन्होंने डोमिनेट किया। सेकंड टेस्ट की मैंने आपको सारी स्टोरी बताई, बिल आखिर इंडिया ये सीरीज 2-0 से जीत गया। यहाँ पर बड़ी जो है इंडिया की प्लानिंग की तारीफ बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की, फास्ट बॉलर्स को जिस तरह उन्होंने यूटिलाइज किया छोटे छोटे स्पेल्स में, और फास्ट बॉलर्स उनके बड़े अच्छे हैं। हमने देखा कि बुमराह इस टाइम अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट है अक्रॉस द फॉर्मेट। अगर हम बात करें किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी कंडीशन में वो खेलते हैं, वो अपने वर्थ प्रूव करते हैं, ये इंडिया के लिए बड़ा अच्छा साइन है। फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने यश दयाल खिलाए हुए थे, उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और अच्छा यंग प्रोस्पेक्ट है इंडिया के लिए, इंडिया के फ्यूचर। अगर हम फास्ट बॉलिंग का कहें तो सेफ हैंड्स में सिराज, हमने देखा है कि हमेशा ही ये थोड़े रन्स के लिए कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन विकेट टेकर बॉलर उनके लिए। ऑलराउंडर्स अगर हम बात करें, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन की सूरत में उनके पास मौजूद थे, तो उनके पास एक अच्छा और बैलेंस्ड अगर हम बात करें बॉलिंग अटैक था, और उन्होंने टाइमली सबने डिलीवर किया, और इंडिया ने एक अच्छी सीरीज के लिए और डोमिनेंट सीरीज के लिए। और ये अगेन एक चीज
चीज़ प्रूव की कि वो वर्दी है कि वो फाइनल खेलें, क्योंकि वो डरते नहीं हैं और सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं। एक तरफ से हम देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम जो मशहूर है, एक बेसबॉल जो उनका जो टर्म लोगों ने उनको दे दिया कि जिस तरीके की वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो नॉर्मली कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रही होती है इंडियन टीम, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है उन्होंने दिखाया कि अगर हमें ये चीज़ ज़रूरत है तो हम ये इंटेंट दिखा के खेल सकते हैं, और ना सिर्फ खेल सकते हैं, मैच जीत भी सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इंडिया को मेरी तरफ से मुबारकबाद, उनके सारे फैंस को। दो के उनके मुकाबले में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश एक छोटी टीम है, लेकिन अगेन WTC की इंपॉर्टेंस और ये जो पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस है, ये देखते हुए ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी और बहुत अच्छी सीरीज वो जीते हैं। तो मुबारकबाद भी और वेल डन टू इंडियन क्रिकेट टीम। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।